Hello everyone, today I am going to discuss the poem Phenomenal Women by Maya Angelou. Okay, Phenomenal Women, तो पहले तो टाइटल को देख लेते हैं. टाइटल का मतलब क्या है. सो फिनोमिनल मीन्स अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव और एक्स्ट्रॉर्डनरी. ठीक है, फिनोमिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रॉर्डनरी. ब्यूटी लाइज इन कॉन्फिडेंट नॉट इन फिजिकल or in appearance or in external version. Okay, confidence do not require attractiveness. Maya Angelou, she is an American poet, civil rights activist. The poem celebrates the beauty and strength of women. ये पोएम ये अमेरिकन राइटर, पोएट और सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं माया एंजेलो. इन्होंने ब्लैक वुमेंस के लिए काफ़ी काम किया है और ये इनकी पोएम है फिनोमिनल वुमेन. ये इनकी वन ऑफ द बेस्ट पोएम है जिसमें जो फिनोमिनल है, फिनोमिनल का मतलब है एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जिसमें कोई ख़ास बात हो, अट्रैक्टिव, आकर्षित, जो आकर्षित करे. वुमेन मीन्स महिला. ब्यूटी लाइज इन कॉन्फिडेंट नॉट इन फिजिकल. इन्होंने अपनी पोएम के थ्रू ये बताया है कि हम कैसे दिखते हैं, हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है वो मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं खुद को लेके. कॉन्फिडेंट के लिए अट्रैक्टिव, बाहरी रूप से आप अट्रैक्टिव दिखे या ना दिखे वो मैटर नहीं करेगा. आप अपने आप को लेके कितना कॉन्फिडेंट है वो ज़्यादा मैटर करता है. ये पोएम सेलिब्रेट करती है विमेन की स्ट्रेंथ को, विमेन की ब्यूटी को. यहाँ पे ब्यूटी का मतलब इनर ब्यूटी से है, अंदर से सुंदर होना, मन से सुंदर होना. ओके, आपको इस पोएम में जो थीम्स मिलेंगे वो सेल्फ लव. सेल्फ लव मतलब जब आप व्हेन यू लव योर सेल्फ. ओके, सेल्फ एक्सेप्टेंस, व्हेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, जब आप खुद को एक्सेप्ट करें, खुद को पसंद करें. ओके, दैट इज़ सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस. फीमेल एम्पावरमेंट. ओके, महिला सशक्तिकरण. आइडेंटिटी, पहचान, सेल्फ डेफिनेशन, खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना. ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी का मतलब इनर ब्यूटी से है, इंटरनल ब्यूटी से है. इनर स्ट्रेंथ. इट्स सेलिब्रेट वुमेनहुड, महिलाओं को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी ब्यूटीज़ को सेलिब्रेट करता है. प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट. सो ये सारी इसकी की थीम्स हैं. मेजर थीम मैंने यहीं ऊपर लिखी हुई है, सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस. ये इसकी मेजर थीम है कि इट डजेंट मैटर कि आप दिखते कैसे हैं, ब्लैक हैं, वाइट हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि इन्होंने ब्लैक वुमेंस के लिए काफ़ी काम किया था. सो स्किन कलर या वॉट एवर कैसा भी लुक है आपका वो बिल्कुल मैटर नहीं करता. द ओनली थिंग मैटर कि आप मन से कितने सुंदर हैं और अपने आप को कितना एक्सेप्ट करते हैं, आप खुद को लेके कितना कॉन्फिडेंट हैं, आप खुद को कितना कॉन्फिडेंटली कैरी करते हैं. सो ये पोएम आपको, फिनोमिनल वुमेन जो पोएम है ये मैसेज देती है. ओके, हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं. सेंट्रल मैसेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ वंस इंडिविजुअलिटी. जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे जैसे भी हैं, कोई चाहे जैसा भी हो, खुद को जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है. ये जो पोएम है ये 1978 में पब्लिश हुई थी. और एंड स्टिल आई राइज, ये इनकी अनदर पोएम है, एक अनदर वर्क है, उसका हिस्सा थी ये पोएम. और मैंने कहा ना कि इनकी बहुत मतलब मोस्ट फेमस पोएम है फिनोमिनल वुमेन. ओके, दिस आइकॉनिक पोएम हैज़ बिकम अ बिलवेड क्लासिक ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेचर, क्योंकि ये फीमेल एम्पावरमेंट की बात करता है. ये जो राइटर या जो पोएट, ये सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, यानी कि जो माया एंजेलो हैं, वो 20th सेंचुरी को बिलोंग करती हैं. ये इनका टाइम पीरियड है. इन्हें कहा जाता है द ब्लैक वुमेन्स पोएट लॉरेट. ब्लैक वुमेन की पोएट लॉरेट है कौन? माया एंजेलो. और अफ्रीकन अमेरिकन्स, इनकी जो पोएम्स हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए एंथम की तरह हैं. इनको पुलिट्जर प्राइज़, टोनी अवार्ड और प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिला था बाराक ओबामा से. ओके, बाराक ओबामा से. सो मैंने एक और इनको डिफ़ाइन करते हुए एक और बात बोली थी कि पोएट हैं, राइटर हैं और सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं. तो एक मूवमेंट चला था यूएस में 1954 से 68. हाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, वो मूवमेंट चला था तो उसमें इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. ये मूवमेंट था रेशियल का मतलब रेस यानी कलर, स्किन कलर. ओके, ब्लैक और वाइट, गोरे और कालों के बीच का जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था. She actively fought for civil rights activism, social justice, black liberation, empowerment of survivors, especially sexual assault, advocacy for women's rights, especially black women's. Okay, इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो है इनकी ऑटोबायोग्राफी, आई नो वाई द केक बर्ड सिंग्स. ये इनकी सबसे फेमस वर्क, इनका मास्टरपीस है. ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है. हर राइटिंग स्टाइल इज़ डायरेक्ट एंड कन्वर्सेशनल, बातचीत के फॉर्म में डायरेक्ट होती है. डायरेक्ट है इनकी राइटिंग स्टाइल जो है वो डायरेक्ट है, बातचीत के फॉर्म में है. इनका रियल नेम माया एंजेलो नहीं था, इनका रियल नेम था मार्गरेट एनी जॉनसन. ये इनका रियल नेम था. माया एंजेलो बाद में इन्होंने रखा. इस पोएम के मैसेजेस वहाँ पे मैंने थीम्स बताई थी आपको क्या क्या मैसेज मिलते हैं. तो जो सोसाइटी ने एक ब्यूटी स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया होता है कि स्लिम, ट्रिम, फेयर, मॉडल टाइप वुमेन लोग पसंद करते हैं. तो वो जो
ये सोसाइटी ने क्रिएट किया है, ओके, कि ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए इसका, अगर ये चीज़ें हैं देन द गर्ल और वुमेन इज़ ब्यूटीफुल। बट माया एंजेलो ने इसको रिजेक्ट किया है, सोसाइटल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को, ओके। इन्होंने इंडिविजुअलिटी की एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, इंडिविजुअलिटी को, यानी खुद को, चाहे जैसा कोई चाहे जैसा हो। देन फाइंडिंग वैलिडेशन विद इन, खुद को वैलिडेट करना, खुद को एक्सेप्ट करना, विमेंस को एम्पावर किया और खुद को कॉन्फिडेंटली कैरी करना, ये इस पोएम का मैसेज है। सो आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू गॉट देन like the video, like the channel and subscribe it.